चलो जी। चलो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। अच्छा बच्चों, असबाब मनासरफ की बात चल रही थी। हमने 9 असबाब मनासरफ पढ़ लिए थे। असबाब मनासरफ, उनमें से क्या आगे, अब देखो 9 सबब जो आप कह रहे थे ना, हमने क्या कहा था बच्चों? हमने कहा था कि गैर मुनसरिफ क्या चीज होती है? जिसमें कम से कम 2 सबब हों, या एक ऐसा सबब हो जो दो के कायम मकाम हो। ठीक है ना, यही बात हमने की थी ना। गैर मुनसरिफ क्या होता है? जिसमें असबाब मनासरफ में से 2 सबब आ जाए, या एक ऐसा सबब आ जाए जो दो के कायम मकाम होता है। ठीक है, अब आप देखो जरा, उमर के अंदर ना, उमर के अंदर हमने बात पढ़ ली थी कि उमर उमर गैर मुसरिफ अरबी में पढ़ा जाता है उमर। लेकिन इसमें हमारे पास सिर्फ एक मारिफा का सबब था, ये नाम था ना, उमर नाम था। इसको हमने क्या, दूसरा हमने सबब खुद माना है, और वो क्या था? अदल। तो अब देखो 2 सबब हो गए ना, 2 सबब हो गए। जब 2 सबब हो गए तो उमर क्या बन गया? गैर मुसरिफ बन गया। बात समझ में आई है? उमर क्या बन गया? गैर मुसरिफ बन गया। अच्छा, सुलासों के अंदर भी क्या है? 2 सबब हैं। एक इसके अंदर क्या है? वसफ है। वसफ का क्या मतलब है? तीन तीन, देखो किसी चीज का ये तीन होना, एक एक होना, दो होना, तीन होना, चार होना, ये उसकी क्या होती है? उसकी सिफत होती है। ठीक है ना? मैं कहता हूँ चार मुंह वाला, चार मुंह वाला, दो मुंह वाला। ठीक है ना? तो अब ये क्या है? ये दो मुंह वाला, ये जो है ना, ये क्या है? उसकी एक सिफत है ना, किसी चीज के बारे में। ठीक है ना? तो कहते हैं कि जी चार साइडों वाला, चार साइड, ये क्या है? ये एक सिफत है। तो एक ये वसफ है, ये क्या होगा? ये वसफ है। अभी कल उन्होंने पूछा भी था कि जी उस्ताद जी, ये बात समझ में नहीं आई। असल में ये हिदायत नहब में थोड़ी सी आगे जाके जरा बात वो आएगी। अभी आपको पूरे तौर पे समझ नहीं आएगी वसफ की, जो है ना, पूरे तौर पे वसफ की पूरे तौर पे समझ नहीं आएगी कि वो कैसे वो बनता है। ये इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है, लेकिन वो थोड़ी सी बात बढ़ जाएगी। तो एक क्या है? वसफ है इसके अंदर, सुलास। और एक इसके अंदर अदल है, अदल। ठीक है ना? अदल क्या था? क्यों अदल? ये तहकीकी था, याद है ना? इसका माना है तीन तीन। तो हमने कहा कि यार ये जो है ना, ये क्या हुआ? ये कोई तब्दील होके आया है, तब्दील होके आया है, इसलिए क्या हुआ? यहाँ पे तब्दीली सरकार आई है। तो तब्दीली सरकार ने क्या किया है? इसको सुलास जो है ना, तो इसका मतलब है ये सलासतुन व सलासतुन था। तो अब इसलिए क्या हो गया? तो इसको क्या कहते हैं? अदले तहकीकी कहते हैं। ओके, समझ आ रही है बात की? तो इसलिए सुलासुन नहीं पढ़ा जाएगा, सुलासिन नहीं पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा? सुलासो आएगा या सुलासा आएगा। ठीक है ना? सुलासो आएगा या सुलासा आएगा। सुलासन, सुलासिन, या इस तरह के कोई लफ्ज नहीं है, तनवीन नहीं आएंगे। ओके, अच्छा जी। अब देखो तलहा, तलहा भी अरबी में गैर मुनसरिफ है। अच्छा, तलहा भी अरबी में गैर मुनसरिफ पढ़ा जाता है, इसलिए तलहातो पढ़ेंगे, तलहातुन नहीं पढ़ेंगे, तलहातुन नहीं पढ़ेंगे। इसमें एक तो तानी से लफ्जी है, याद है ना? गोलता, मैंने पहले भी बताया था। तलहा अगरचे लड़कों का नाम है, लेकिन है ये क्या है? इसमें तानी से लफ्जी है, तानी से लफ्जी था ना, गोलता आई हुई है, तानी से लफ्जी। एक सबब ये आ गया। दूसरा सबब क्या आ गया? मारिफा आ गया। तो ये भी क्या हो गया? गैर मुनसरिफ बन गया। आप कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही कुछ? आप कुछ समझ आ रही है? अच्छा, जैनब में भी 2 सबब हैं। एक तो मारिफा है, जैनब नाम है ना, और एक तानीस तो है ही है ना। औरतों के नाम क्या होते हैं? मोनस होते हैं ना औरतों के नाम, जैनब औरतों के नाम, तो ये तानीस आ गई। तो 2 सबब हो गए। अगरचे इसमें थोड़ी सी तफसील आएगी। हिंदुन क्या है? हिंदुन, हिंदुन जो है ना मुनसरिफ है। अच्छा, हिंदुन अगरचे औरत का नाम है, मारिफा है हिंदुन, लेकिन वो उसमें हिदायत नाहव में आगे जाके वो बातें हैं। इन्होंने सिर्फ आपको सिर्फ छोटा मोटा एक वो दे रहे हैं, अभी एक सिर्फ ओवरव्यू दे रहे हैं इसमें से गैर मुनसरिफ का। ओके, अच्छा बच्चों, इब्राहिम, इब्राहिम में 2 सबब हैं। ये आप देखो, एक तो मारिफा है, और एक हमने पढ़ा था उजमा है। इसके अंदर 2 सबब हो गए ना, इब्राहिम के अंदर 2 सबब हो गए। तो ये गैर मुनसरिफ, इब्राहिम नहीं पढ़ सकते, इब्राहिमो पढ़ेंगे। अच्छा, मसाजिद, ये एक ही सबब है जो 2 के कायम मकाम है, जमा मुंतहल जुमू, जमा मुंताल जुमू। ठीक है ना? तो उसमें से आ गया। ठीक है ना? तो ये आ गया। हिंदुन मुनसरिफ है, हिंदुन मुनसरिफ है। हिंदुन औरत का नाम है, लेकिन वो मुनसरिफ है। वो क्यों मुनसरिफ है, ये उसकी थोड़ी सी तफसील आगे है। अगरचे नाम भी है, औरत भी है, मुअन्नस भी है, सब कुछ है, लेकिन उसकी एक थोड़ी सी, उसकी एक वो होती है थोड़ी सी आगे, एक्सप्लेनेशन ज्यादा है बच्चों, तो इसलिए अभी थोड़ा सा। मसाजिद में क्या है? ये जमा मुंतहल जुमू है, इसमें एक ही सबब है, जमा मुंतहल जमू। मफाइलू का वजन हमने कहा था, ये जमा मुंतहल जमू होता है। तो एक ही सबब 2 के कायम मकाम बन गया। अच्छा, गोया कि क्या ये इतना तगड़ा है कि ये 2 के कायम मकाम हो जाता। कहता है भाई मैं अकेला ही क्या करूंगा, गैर मुसरे बना दूंगा। इसलिए मसाजिदो पढ़ोगे, मसाजिदुन नहीं पढ़ सकते आप। ठीक हो गया? तनवीन नहीं पढ़ोगे। ओके, अच्छा, बाला बक्का में 2 सबब है, एक तरकीब है, एक मारिफा है। बाला बक्का हमने कहा था ना, ये बाल और बक से मिला है, ये मुरक्कब मना सर्फ है। तो मुरक्कब मना सर्फ को तरकीब कहते हैं, ये तरकीब जो है।
وہ सबब है। मुरक्कब मना सर्फ क्या है? ये बाला बक्का, एक सबब तरकीब है, और एक क्या है, ये मारिफा है ना, शहर का नाम है बाला बक्का, ठीक है ना, बाला बक्का हो गया, ठीक है ना। अच्छा, अहमदों में दो सबब हैं, एक वजन फेल है, अफ़अलू का हमने पढ़ा था ना, यफ़अलू से अफ़अलू, वाहिद मुतकल्लिम। एक तो अहमद इसमें तफजील का सीगा है ना, वो इसमें तफजील की बात नहीं कर रहे अहमद, ये अहमद इसमें तफजील ही है, यहाँ पे जो है ये अहमद क्या है, इसमें तफजील है, ज्यादा हमद करने वाला, लेकिन ये गैर मुनसरिफ इस्तेमाल होता है। गैर मुनसरिफ क्यों इस्तेमाल होता है? इसलिए कि इसमें एक वजन फेल पाया जा रहा है, अफ़अलू वाला वजन पाया जा रहा है, ठीक है ना। बच्चे, मुजक्कर होना तो कोई तानीस की अलामत नहीं थी। गैर मुनसरिफ की 9 सबबों में से मुजक्कर होना कोई है? अदलुम व वस्फुम व तानीसुम व मारिफतुन व उजमतुन सुम्मा जमुन सुम्मा तरकीब व नुज़्म का वज़न फेल। 9 सबबों में से बताओ ना, 9 सबबों में सिर्फ एक सबब है जैद में, और वो मारिफा होना है, दूसरा सबब नहीं है उसमें। जैद में सिर्फ एक सबब है 9 सबबों में से। नहीं समझ आई? और नहीं समझ आई बात की? मुजक्कर होना तो कोई सबब नहीं है ना, उसमें से सबब तो नहीं है, वो तो मोनस होना सबब था। अच्छा, तो अहमद में एक वजन फेल है, एक मारिफा है। अच्छा, सकरानों में दो सबब है, एक अलिफ व नून जायदतान है, सकरान के अंदर अलिफ नून जायदतान आखिर में आए हुए हैं, और एक इसमें वसफ भी पाया जाता है, वसफ। तो दो सबब हो गए, दो सबब हो गए। तो सकरानुन नहीं पढ़ोगे, सकरानो पढ़ोगे। अब नहीं समझ आई बात की? नहीं समझ आई बात की? कुछ समझे हो कि नहीं समझे हो? ठीक हो गया? हो जाएगा। तो ये जो था उसमें से था। थोड़ा सा अब आगे देख लेते हैं। अब आते हैं जी बच्चों, फसल नंबर 12, मरफूआत। अभी तो आपने इनको, और ये बहुत रटा लगाना है। अच्छा, मेरे कोई पेट सवालात होते हैं, पेट सवालात समझते हो? पेट सवालात क्या होते हैं? पेट सवालात जो मैंने पूछने ही पूछने होते हैं। और वो सवालात पता है कौन कौन से हैं? अभी बता देता हूँ, क्योंकि आपका पर्चा हो गया है। दरसे दिरासात वाले तो खैर बैठे हुए हैं, उनको भी बता देता हूँ। इसम की अलामात, फेल की अलामात, ये मैं नहीं छोड़ता। इसमें गैर मुतमकिन की 8 किस्मों के नाम, ठीक है ना। मरफूआत कितने हैं, मंसूबात कितने हैं, मजरूरात कितने हैं, उनके नाम, ये मैंने लाजमी पूछने होते हैं। अच्छा, मैं पर्चे में लाजमी पूछता हूँ, छोड़ता नहीं हूं मैं। बात समझ आई है? तो इसलिए याद कर लो, मरफूआत जो है, पर्चे का एक सवाल आपका और तैयार हो जाएगा। फसल नंबर 12, मरफूआत, ठीक है ना। मरफूआत कितने हैं? 8 हैं। मरफूआत कितने हैं? 8 हैं। अब ये होती क्या चीज है, अब हम वो देखेंगे, ठीक है ना। तो इसमें से, तो मरफूआत 8 हैं। एक होता है फाइल, एक होता है फाइल, एक होता है मफूल मालम युसम्मा फाइलुहु। एक क्या होता है? मफूल मालम युसम्मा फाइलुहु, इसको नायबे फाइल भी कहते हैं, अपने पास लिख लो। मफूल मालम युसम्मा फाइलुहु का दूसरा नाम क्या है? नायबे फाइल, ठीक है ना। ये मैं बताऊंगा ये क्या क्या चीजें होती हैं। अभी सिर्फ आपने नाम याद करने हैं। मरफूआत कितने हैं? 8 हैं। ठीक है ना। तो ये क्या आ जाएगा? मरफूआत कितने आ गए? 8 आ गए। फाइल, मफूल मालम युसम्मा फाइलुहु, तीसरा मुब्तदा। अब अच्छा बच्चों, अब आपको मजे की बात बताता हूँ। आपने पढ़ा था ना जईदुन आलिमुन, पढ़ा था ना। जईदुन काइमुन, जईदुन काइमुन पढ़ा था, क्या पढ़ा था? जईदुन क्यों पढ़ते थे, बात ये है, अब ये आपको पता चलेगा। जईदुन काइमुन, जईदन काइमन क्यों नहीं पढ़ा था? हमने कहा ये मरफूआत में से, इस पे रफा आता है, ठीक है ना। जईदुन आलिमुन, तो जैद आलिम है, तो जईदुन और आलिमुन तो मुब्तदा। मुब्तदा भी क्या होता है? मरफू होता है। मरफू उस पे क्या आता है? रफा आता है, रफा। रफा अभी समझाने के लिए इस पे पेश आता है, अभी समझाने के लिए, लेकिन ये बात दुरुस्त नहीं है। रफा का मतलब और भी चीजें होती हैं, लेकिन पेश भी क्या होता है? पेश भी रफा होता है, पेश भी क्या होता है? रफा होता है, ठीक है ना। दम्मा जिसे कहते हैं, दम्मा, दम्मा जो है जो उसमें से। अच्छा, ऐसे ही खबर, खबर भी क्या होती है? खबर भी मरफू होती है, खबर भी क्या होती है? मरफू, ठीक है ना, मरफू होती है, ठीक है।
اچھا جی، انا اور اس کے اخوات کی خبر، انا اور اس کے اخوات کی خبر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ انا جب آتا ہے نا، انا وغیرہ آپ لوگوں نے تھوڑا بہت پڑھا ہوگا، انا وغیرہ جو ہے نا، دیکھو جیسے ان اللہ، ٹھیک ہے نا، خبیر بما تعملون آتا ہے نا، ان اللہ خبیر، ٹھیک ہے، تو ان اللہ، ٹھیک ہے نا، ان اللہ علیم جو ہے نا، یہ بھی آ سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو ان اللہ، تو انا کی جو خبر آ رہی ہوتی ہے نا، انا ایک حرف ہے، اس کی جو خبر ہوتی ہے نا وہ بھی مرفوع ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اخوات سے مراد اس کی بہنیں، اخوات سے کیا مراد ہے؟ انا کی بہنیں، یہ 6 حرف ہیں، اچھا 6 حرف ہیں یہ، کیا کہیں گے اس کو، 6، کیا کہتے ہیں اس کو، جیسے ٹوینز ہوتے ہیں، کوادرپلٹس ہوتے ہیں، کیا ہو کہیں گے 6، کیا کہتے ہیں وہ، 6 کے لیے کیا استعمال کریں گے؟ ہیگزا، ہیگزا کیا کہیں گے اس کو، ہیگزا گون تو وہ ہوتی ہے نا جس کی 6 سائڈس ہوتی ہیں، تو اس کو جیسے کوادرپلٹس جو ہے نا، اور ٹرپلیٹس، اور کیا کہیں گے، کیا کہیں گے، 6 جو ہے نا، 6 کے 6 بچے جو ہے نا، اگر 6 بچے جو ہے نا ہیگزیٹ کہیں گے، 6، پتہ نا برطانیہ کے اندر ایک خاتون نے 6 بچے، وہ اب تو خیر وہ بچیاں کافی بڑی ہو گئی ہوں گی، اب تو کافی بڑی ہو گئی ہوں گی، 6 بچیاں جو تھی نا وہ پیدا ہوئی تھی، تو وہ زندہ بھی رہی تھی 6۔ ادھر ہی ایک دفعہ، ادھر ہی جنا اسپتال میں بھی کوئی پیدا ہوئی تھی، یہ پچھلے سال کی بات ہے، پتہ نہیں 5 کے 6 بچیاں شاید، 5 کے 6 یا اتنے بچے جو ہے، اس میں بچے بھی تھے بچیاں بھی تھے، تو پچھلے سال کی بات ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اس میں سے، اچھا جی سیکس ٹوپلیٹس، اچھا جی اس کو جو ہے نا وہ کرتے ہیں جناب علی، تو یہ اس میں سے 6 بیبیز ایڈوانس جو ہے نا، اچھا جی، تو یہ اس میں سے، تو یہ 6 بچے سمجھ لو، انا انا کانا لیتا لاکنہ لا اللہ، اس کو آپ کو یاد رہے گا، اس لیے جان بوجھ کے یہ میں نے 6 کا وہ کیا، یہ 6 ہوتے ہیں، اچھا انا انا کانا لیتا لاکنہ لا اللہ، یہ 6 ہوتے ہیں، ہم پڑھیں گے بعد میں جا کے، ان کی جو خبر ہوتی ہے نا، ان 6 بہنوں کی جو خبر ہوتی ہے، ان 6 بہنوں کی جو خبر ہوگی نا، وہ کیا ہوتی ہیں، ہر ایک کی جو ہے اس میں سے، اچھا یہ ما ولا مشابہ بلیس کا اسم، ما ولا مشابہ بلیس یہ کیا ہوتا ہے، یہ بھی پڑھیں گے، ما ولا مشابہ بلیس کا اسم جو ہوتا ہے نا، یہ مرفوع ہوتا ہے، اس کا اسم جو ہے، کانا اور اس کے اخوات کا اسم، کانا اور اس کے اخوات وغیرہ جو ہے نا، یہ بھی اس کے، کانا اور اس کے اخوات وغیرہ، کان اللہ، کہتے ہیں نا ہم، کان اللہ علیما حکیمہ، کان اللہ قرآن مجید میں آتا ہے نا، تو کان اللہ کیوں پڑھتے ہو، کانا کا اسم کیا ہوگا، وہ بھی مرفوع ہوتا ہے، اور لا برائے نفی جنس کی خبر بھی کیا ہوتی ہے، مرفوع ہوتی ہے، یہ ہم نے وہی پڑھا ہے، ان دس چیپٹر یو ول لرن اباؤٹ دیز تھنگس، اوکے، تو ان دس چیپٹر یو ول لرن اباؤٹ آل دیز تھنگس، تو ابھی ہم نے صرف یہ پڑھا ہے، ابھی یہ ایک اوور ویو ہے، اچھا یہ نہ کہنا استاد جی یہ سمجھ نہیں آئی ہے، یہ اس لیے کہ سمجھ تو ہمیں آنی ہے جب پڑھیں گے تو، لیکن ابھی آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو رٹا لگانا ہے، مرفوعات 8 ہیں، فاعل مفعول ما لم یسمى فاعل مبتدا خبر، انا وغیرہ کی خبر، ما ولا کا اسم، کانا وغیرہ کا اسم، اور لا برائے نفی جنس کی خبر، نہیں سمجھ آئی، نہیں سمجھ آئی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ آپ لوگوں نے تھوڑا بہت پڑھے بھی ہوئے ہیں اور اس میں سے، اوکے، چلو جی۔